दिवाली के त्योहार के खास आइटम आतिशबाजी पर महंगाई की काली छाया मंडरा रही है। बनाने में प्रयोग होने वाले रसायनों के दाम बढ़ने से इस बार आतिशबाजी के दामों में पिछले साल की अपेक्षा 10 से 20% का इजाफा हुआ है। इस बार शिवकाशी से माल की आपूर्ति भी कम हुई है। गौरतलब है कि जिले में हर साल दिवाली के मौके पर करोड़ों रुपए का आतिशबाजी का कारोबार होता है। यहाँ के बड़े कारोबारी यहाँ तमिलनाडु के शिवकाशी से आतिशबाजी लाते हैं। आतिशबाजी में कलमी सोडा, नाइट एसिड जैसे रसायनों का प्रयोग होता है। जो सोडा पिछले साल 42 रुपये था, उसके दाम वर्तमान में 100 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा अन्य आतिशबाजी बनाने वाले कुछ अन्य रसायनों के भी दाम बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर रसायनों के दाम दुगने हो गए हैं। आतिशबाजी के बनाने में प्रयोग होने वाला बोर्ड का कागज भी महंगा हो गया है। इस कारण आतिशबाजी के दामों में 30 से 40% का इजाफा हुआ है। बैरियम से नहीं आती आतिशबाजी में सील आतिशबाजी बनाने में बैरियम का प्रयोग होता था। बैरियम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कारण शिवकाशी में आतिशबाजी कम बनाई गई है। बैरियम आतिशबाजी को सीलन से बचाता है। कारोबारियों का कहना है कि कारखानों में माल तैयार होने के बाद बाजार तक पहुंचने में 2 माह का समय लगता है। बैरियम लगा होने से पटाखा सीलता नहीं है। इस बार बैरियम का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आतिशबाजी के सीलने का डर रहा है। इसलिए शिवकाशी में पटाखों का उत्पादन कम हुआ है। त्रेता युग से ही वहाँ पटाखे की छोटी एक इकाई स्थापित हुई और उसी को एक नया रूप आज कलयुग में भी लिया माना जा रहा है। पटाखा है वो किसी बंद कमरे में नहीं बनता है, वहाँ खुले स्थान पर सुखाकर बनाया जाता है। तो बाकी हाथरस की मिट्टी रंग में और शिवकाशी की मिट्टी बम में ये कहाँ से है। सबसे एक मन में लोगों के एक जहन में यही सवाल कहाँ से उठा है, पटाखे बनते कहाँ है। इसी लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि पटाखों का व्यापार शिवकाशी में होता है और शिवकाशी से पटाखे हाथरस आते हैं। और हाथरस के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस की रंग में और शिवकाशी पटाखों को एक स्थान से खरीद कर अपने घरों को ले जा रहे हैं ताकि दिवाली का धूप सड़का वाली जोर शोर से कर सकें और अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों के दिवाली का उत्साह मना सकें। और इस बार उड़ान लाइव में और आपसे हम ये जाएंगे, इस बार पटाखा बाजार है, दिवाली का पर्व नज़दीक आ रहा है और पटाखा बाजार में लोगों में पटाखे खरीदे जा रहे हैं। तो इस बार बाजार में क्या नया पटाखा आया है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? तो इस बार बाजार में बच्चों के लिए क्या नया उत्साह आया है दिवाली के पर्व पर? इसमें सर ये तुम्हारे एक तो ये वाला अनार है, ये मोरी कंपनी का अनार है सर। इसमें केवल 2 पीस निकलती हैं, लेकिन कॉक ग्रीन कलर का अनार चलेगा ये। तो इसमें कैसे रंग की रोशनी आएगी? इसमें 3 कलर आएगी, मल्टी, हरा, रेड, इस तरीके से इसी तरीके से चलेगा। इसमें 10 पीस आते हैं, लेकिन ये 250 रुपये का एक डिब्बा है। इसमें कितने पीस हैं? इसमें 10 पीस निकलते हैं। 10 पीस। इसके अलावा बाजार में क्या नया? इसके अलावा 5 पीस निकलते हैं और ये 3 कलर का अनार चलता है एक ही में से। ये कितने रुपए का? ये 300 रुपये का डिब्बा है। इसमें कितने अनार हैं? इसमें 5 पीस अनार हैं। इसी तरीके 5 कलर हैं अलग अलग। ये 300 रुपये का डिब्बा। ये 25 शॉट है। ये क्या है? ये 25 शॉट है। अच्छा, इससे क्या मतलब आकाश ये आकाश में ये रंगीन चलता है आकाश में। ये 400 रुपये का एक पीस है। अच्छा, तो इसमें से कितने रोशनियाँ निकलती हैं? इसमें से 25 निकलेंगे अलग अलग 25 कलर। तो जो लोगों 50 शॉट और आता है, वो भी इसी तरीके से चलेगा। के पटाखा बाजार में जी भैया, बियर वाला अनार है ये। क्रैकलिंग अनार चलता है, जैसे आप 5 लगाओगे इसमें से लड़ी भी चलेगी और अनार भी चलेगा इसमें से। तो ये आवाज़ कैसी करता है? जिस तरीके से करेगा, जैसे 1000 दाने की चटाई होती है उस तरीके से चटर मटर सबसे ज़्यादा बिक रहा है ये आइटम। और ये बच्चों के लिए कैसा रहेगा? सबसे बढ़िया है बच्चों के लिए, कोई खतरे वाली बात नहीं है इसके लिए। छपा हुआ ये नया आइटम है भैया। 3 तरीके से अनार चलता है इसमें से। क्रैकलिंग अनार है, मोर की तरीके से चलता है ये। तो ये बाजार में लगे कितने की है? लगभग मान लीजिए 200 रुपये का डिब्बा है ये। इसमें एक मोर निकलता है जी। इसमें से कैसे रंग की रोशनी निकलती है? इसमें भैया क्रैकलिंग है, 3-4 कलर चलते हैं इसी में एक साथ। आखिर ये पटाखा बाजार में इस बार दिवाली के पर्व पे क्या खास है, इसलिए क्या कहेंगे लोग? जी भैया, पेंसिल है, क्रैकलिंग चलता है ये 50 सेकंड। इसमें से कैसे रंग की रोशनियाँ निकलती है? रोशनी चलती है, चटर मटर पेंसिल करता है ये। अच्छा, ये कितने रुपए की लगभग है बाजार ये में? लगभग भैया 150 रुपये का एक पीस है ये। इसमें एक डिब्बे में कितने पीस है? 5 पीस निकलते हैं इसमें।
आपसे जो पटाखा बाजार में आपने तमाम तरीके के पटाखों को आपने हमारी टीम को दिखाया है, तो अब आखिर आपको ये रोशनी है, ये क्या है आपको? ये भैया 5 पीस निकलते हैं, इसमें 100 सेकंड क्रैकलिंग चलती है पेंसिल में। तो ये एक बाजार में कितने रुपए के लगभग भैया इसको मान लीजिए 250 रुपये का एक डिब्बा है, 5 पीस का ये। पटाखे बाज़ार में एक्चुअली अभी दशहरा आने वाला है और दशहरे के बारे में जो हमारी पुरानी परंपरा है वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने असत्य पे विजय पाकर सत्य पे जीत पाई थी। तो ये पुतला दहन के अंतर्गत उसके बाद जो है दिवाली से 2-3 दिन पहले धनतेरस से पटाखों की धूम की शुरुआत होती है, जो कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पर जाके पूर्ण होती है। चूँकि हमारा व्रत क्षेत्र है और गोवर्धन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारे यहाँ जो दिवाली का मुख्य उत्सव है दिवाली के अगले दिन गोवर्धन के दिन ज़्यादातर मनाया जाता है। और जो मिट्टी है इसमें क्या खास बात है? चूँकि हाथरस शहर जो है वो व्रत क्षेत्र की देहरी भी रहा है, साथ ही कवियों का एक जन्म स्थली भी रहा है। जैसे हमारे यहाँ काका हाथरसी रहे, तो मैंने उन्हीं की ही किन्हीं कविताओं में एक कविता सुनी थी। तो उन्हीं में एक कविता ये भी थी कि हाथरस की मिट्टी जो है रंग के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है, इसीलिए रंग हाथरस की मिट्टी को ही सूट करता है। तो मैंने उसमें अपना एक लाइन जोड़ दी कि हाथरस की मिट्टी रंग में और शिवाकाशी की मिट्टी बम में। ये पूरा एक कवित्र हो गया पूरा। तो ये कह सकते हैं शिवाकाशी की जो भूमि है वो बम की मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छी कारगर साबित हो रही है। चूँकि शिवाकाशी की जो धरती की मिट्टी है उसकी खासियत ये है, चूँकि जब बारिश वहाँ होती है तो बारिश होने के बाद कुछ ही समय में वो पानी को अपने अंदर सोख लेती है। क्योंकि जो पटाखा है वो किसी बंद कमरे में नहीं बनता है, वहाँ खुले स्थान पर सुखाकर बनाया जाता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो पटाखा सूखने के लिए पर्याप्त होती है। जो भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण हुआ 22 जनवरी के दिन, उस मतलब मुहूर्त हुआ, तो 22 जनवरी के दिन भी एक दूसरी दिवाली मनने का उत्सव शुरू हो गया है। इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में वहाँ के लोगों का कहना है, जो मैंने वहाँ के लोगों से सुना है, भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करी थी तो वहाँ राम सेतु बनाया और राम मतलब अपने आराध्य देव जो है शंकर जी की वहाँ एक लिंग बनाकर, शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करी। उससे ही जुड़ा हुआ एक ज़िला है विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ ये शिवाकाशी पड़ती है। तो जहाँ उनकी सेना थी वो वहीं अपने पूरे युद्ध का और हर चीज़ का अभ्यास वगैरह करती थी। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि जब जो है उस समय जो भी उनके हथियार रहे होंगे उनका निर्माण कार्य वहीं पर किया जाता था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उस त्रेता युग से ही वहाँ पटाखे की छोटी एक इकाई स्थापित हुई और उसी को एक नया रूप आज कलयुग में भी लिया मतलब माना जा रहा है।